ये कहानी एक आम लड़का और एक मासूम लड़की से शुरू होती है। उस दिन अचानक उसका फ़ोन आया था और उसने कहा कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। ये सुनकर मैंने उससे कारण पूछा तो वो घबराया हुआ था और कह रहा था कि मुझे सहारा चाहिए। तो मैंने समझ लिया कि उसने कोई गुनाह किया हुआ है। बैठो। राजू, तुमको कानून अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए था। ना ना, तुमने बहुत बड़ा गलती किया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। देखो, तुम मुझे बहुत कुछ छिपा रहे हो, मुझे पता है। तुम खुल के बताओ। तुम मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हारा मदद करूंगा। कहते हैं जिंदगी जीने का चाहत हर किसी में होता है, पर जिंदगी को अपने से भी ज्यादा कीमती मानकर हर किसी के बस में नहीं। कुछ ही महीने पहले की बात है। मैं अपना गांव छोड़कर अपने सपने के शहर पर आया था, जिसे हम लोग शिलीगुड़ी के नाम से जानते हैं। पर शहर पर कदम रखते ही
चाचा जी एक सट्टू देना। बैग, वो जो बैग देख रहा है ना, वो उठा के लेकर आ, जल्दी जा। कितना हुआ आपका? ये लो 10 रुपये। भैया जी, यहाँ पर एक बैग था, आपने देखा? नहीं भाई। यह हादसा होने के बाद मैं अपना उम्मीद खो बैठा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा आगे। ना तो इस अनजान शहर पे मुझे कोई जानता था, ना मैं किसी के पास जाके कुछ मदद मांग सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक वक्त को तो ऐसा लगा कि मैं हार मान लेता हूँ और मेरे अब घर वापस चला आता हूँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि इतना दूर इतना मेहनत करके आया हूँ, इतने आसानी से चला जाऊँ। इसलिए सोचा नहीं, 2-3 दिन यहीं पर रुक के कोई काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और इसी चक्कर पे मैं एक दुकान पर गया। भैया जी, आपसे एक बात था, क्या आपके पास कोई काम होगा? देखिए, मैं बहुत मेहनत करूँगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। देखो भाई, तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, लेकिन क्या करें, मेरी भी दुकान ऐसे ही कुछ दिन से ठप पड़ा है। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो यहाँ पे, तो यहाँ से तुम चलते बनो, मेरा मुंह और मत खराब करो। मालिक, मेरा नाम राजू है। क्या मुझे आपके यहाँ पर काम मिल सकता है? मैं तो तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर काम लेने से पहले डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। है तुम्हारे पास होने से तो? मालिक, डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है। ओ क्या है कि जब मैं गांव से शहर में आया था तो मैं अपना सारा सामान लेकर आया था। मालिक, आप मेरे ऊपर विश्वास करके देखिए, इस शहर में मेरा पूरा सामान चोरी हो गया। बेटा माफ़ करो, तुम कहीं दूसरा जगह देख लो, शायद तुमको राहत मिले।
पीछे मुड़ के देखो वो लड़का को। हमारे काम बाहर का कोई लड़का से निकाल लेते हैं। सही बात बोला। ए भाई सुन, क्या बोलता है यार? काम करेगा? क्या काम? बहुत वेरी गुड, अच्छा काम है। ए, किधर जा रहा है तू? देखिए मुझे कोई काम नहीं करना। अरे काम क्यों नहीं करेगा? अच्छा खासा काम है। अरे अच्छा खासा काम है। देखिए आप लोग बदतमीजी मत कीजिए। आप लोग गुंडे जैसे बात क्यों कर रहे हैं? ए भाई क्या बोल रहा है? तुमको नजर आता है कि हम लोग गुंडा है क्या? अरे हमको तुझको नजर आता है कि हम लोग गुंडा है क्या? तेरे भेजे में कुछ है ना क्या? गोबर है क्या? देखिए मैं काम वाम नहीं कर सकता। पकड़ तो इसको। छोड़ो मुझे। मुझे लग रहा था कि अब मुझसे और कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर ने तो मुझे सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं दिया था। लेकिन उसी वक्त एक औरत मेरे सामने आई, भगवान के रूप में। आओ बेटा, अंदर आओ, घबराओ मत। ये तुम्हारा अपने घर समझो, अंदर आओ। ये मेरे प्यारे से इकलौती बेटी, मेरे बेटी से बात करो। मैं अभी आई। जी, आपका नाम क्या है? अगर आप आपका नाम नहीं कहना चाहते तो मैं कहता हूँ। मैं राजू और मैं गांव से आया हूँ। सुनिए ना जी, आपके घर पे सिर्फ आप और आपकी माँ रहती है और कोई नहीं रहता? लो राजू बेटा, पानी पी लो। बेटा, मेरे बेटी का नाम निकिता है। वो तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि
मेरी बेटी बचपन से बोल नहीं सकती। माफ़ कीजिए मौसी जी, मुझे पता नहीं था। ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, होता है। बेटा तुम हाथ पाँव धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। जी ठीक है। बेटा तुम्हारा घर में कौन कौन है? अचानक शहर में, वो भी अकेले? मम्मी पापा से झगड़ा हुआ क्या? नहीं मौसी जी, ऐसा कोई बात नहीं है। असल में मैं गांव से शहर में आया था काम ढूंढने के लिए, और मैं मेरे माँ को कह के आया हूँ, बोल के आया हूँ मैं कि अगर कोई अच्छा काम नहीं मिला तो मैं गांव लौट के नहीं जाऊँगा। गांव से शहर आते वक्त मैं अपना सारा सामान लेकर आया था। मेरा जिस बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो बैग मेरा चोरी हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, और आपको तो अच्छी तरह से पता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर काम मिलना कितना मुश्किल है। एक काम करो, कल सुबह नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुमको काम दिलाऊंगा। जी ठीक है। अच्छा मौसी जी, आप लोग के घर पे क्या सिर्फ आप दो जन ही रहते हैं? नहीं बेटा, मेरा और एक लड़का है। अब क्या बोलूं बेटा, और इस महल में सारी आम बदनाम है। ठीक है, काम हो रहा है, मैं एक लड़का को भेज दे रहा हूँ। भाई तेरे से एक बात है। बोल, क्या बात है? मुझे 2000 रुपये उधार चलाना। काय का पैसा? कुछ और बात है तो बोल। भाई बहुत ज़रूरी है। एक लात मारेगा ना? भाई मेरा कोई गलती नहीं था, वो साला रमेश वो खुद जिम्मेवारी लिया था साइकिल का। मेरा कहाँ का गलती है? भाई मिठुन सच बोल रहा है, उसका कोई गलती नहीं है। भाई पैसा अगर मांग रहा है दे दो ना, अपना ही तो आदमी है ना। सर उठाकर चल नहीं सकती, समझ के साथ। फिर भी उसका शर्म नहीं आते है। क्या करूं, फिर भी अपनी मनमानी करते रहती है। चल दिया, वापस कब करेगा? ठीक है भाई, भाई 2 दिन में चुका दूंगा, काहे को टेंशन लेता है? और उतना मत सोचो बेटा, तुम दोनों आराम से खाओ, मैं आती हूँ, बहुत सारा काम है, तुम लोग खाओ, मैं आती हूँ। अरे सिंटू, कहाँ रहता है आजकल? दिखाई नहीं देता है। यहीं तो रहता हूँ, अली भाई के साथ काम करता हूँ। फोन वोन तो रखना चाहिए ना साथ में। ओए छोड़, दूसरा बात बोल। अच्छा, तेरे घर में कोई रिश्तेदार आने वाला है क्या? नहीं तो कभी भी कोई घर पे नहीं आता है। नहीं, कल मैंने तेरी मम्मी को एक लड़के को तेरे घर में लाते हुए देखा है, और सुनने को आया कि वो लड़का किसी मुसीबत के कारण तेरे ही घर में ठहरेगा। और तुझे तो पता है
कि मोहल्ले वाले तुझे किस नजर से देखता है। और तेरा पापा भी तू लोगों के साथ नहीं रहता है। घर में तेरा माँ तेरा बहन रहता है। तू समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जा उनको समझा, मम्मी को भी बहन को भी, समझ रहा है ना। निकिता, वो लड़का कहाँ है जो कल रात मम्मी लेकर आया था? मम्मी के साथ ही है क्या? आज से लड़का क्या यहीं रहेगा? समझ गया। तुम आजकल ज्यादा बढ़ गई हो। मम्मी को बोल देना मुझे ऐसा पसंद नहीं है, कोई आलतू फालतू लड़का को घर पे लेकर आए। ये लो, जाओ मैनेजर से जाकर मिल लो। भैया, इनसे मिलना था। ये वाला कमरा। पागल हो गया क्या? बोला तो दे दूंगा। पैसे के लिए मरने का रहता है क्या तेरा? बोला ना, दे दूंगा। रख। अब दिन अच्छा जाएगा। अरे रुको रुको रुको, ट्यूशन से आ रहे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रहा है, तुमसे मतलब? ओ मेरे प्यारे निकिता, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारे ऊपर कोई भी आँच ना आए। और एक बात, तुम अपना भैया का बात सुनो, उसको समझो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है और तुम्हारा भैया ना रहे तो मुझसे कहो, मैं हूं ना। क्योंकि मैं तुम्हारा
समझ रहे हो ना? अपना बकवास बंद करो। ओहो। अरे निकिता, क्या हुआ तुझे? जाओ जाओ जाओ, अंदर जाके दवा ले लो। मौसी जी। अरे राजू बेटा, क्यों, ठीक है ना? हाँ बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहे हो। हाँ मौसी, आज काम का 1 महीना हो गया और आप लोगों का बहुत याद भी आ रहा था। देखिए ना, मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आए हो? खुद ही देख लीजिए। अरे बेटा, ना पैसा खर्चा करने का क्या जरूरत था? मौसी, मैंने जो भी किया आप लोगों के लिए किया। देख राजू क्या क्या लेकर आया है हम दोनों के लिए। राजू बेटा, तुम दोनों बात करो जी। मैं जरा आ रही हूँ। ये आपके लिए लेकर आया था। अरे हम दोनों के लिए इतना सारा सामान। अच्छा राजू बेटा, तुम एक बात बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम तो मौसी बहुत अच्छा चल रहा है, और पता है मैंने अभी काम भी सीख लिया। अरे 1 मिनट, ये देखिए नया फ़ोन ले लिया मैंने। वाह, जो भी बोलिए मौसी, ये सब कुछ ही आप लोगों के वजह से ही हुआ है। बेटा तुम्हारा ये सोच भगवान सब बेटे को दे। मौसी, आज मैं भी आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि मैं आपका और निकिता का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मौसी, मैं अपना नंबर कैलेंडर में लिख के देता हूँ। अगर आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हुई ना, तो बस एक बार कॉल कर देना। और हाँ मौसी, और एक बात था, क्या मैं आज निकिता को थोड़ा घुमाने लेके जा सकता हूँ? अरे बेटा, इसमें पूछने के क्या बात है, जाओ घूम कर आओ। जे एक बारी हाँ कर दो, ए दुनिया छड़ दूं मैं। तुझे जे एक बारी ना कर दो, ए जिंदगी कट दूं मैं। तेरी बेवफाइयां दे बदले वफा तैनू देता मैं। तेरी
वफा तेनू देता मैं, प्यार ही तो है जानी, ए प्यार ही तो है जानी, मजाक नहीं कहता मैं। कढ ले जान तेरी याद हुंदी ए, तुस दिन नू कहंदो रात मेरी ओ रात हुंदी ए, जो साडी पल पल जा कढ ले जान तेरी याद हुंदी ए। मेरी सांहां विच तेरी खुशबू है, मेरी धड़कन विच जानी बस तू है, तेरे मुख दे हासे लाउण लई जहर भी पीता मैं, ए प्यार ही तो है जानी, ए प्यार ही तो है जानी, मजाक नहीं कहता मैं। बात को समझ, ठीक है? और जा। निकिता, 2 दिन पहले तो उतना खास नहीं दिखती थी, आज बहुत चमक रहे हो। क्या बात है? वो लड़का तो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा चमका दिया। सच में भैया है या फिर लंदन वाले सही है? हे, बात करने की तमीज़ नहीं है तुम पे? तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है? हाँ, और आज अगर उसकी जगह तुम्हारी खुद की बहन होती तो तुम क्या उसके साथ ऐसे हरकत करते? और हाँ, जहाँ तक राजू उसके भैया, उसको ना तुम समझ पाओगे और ना ही तुम्हारा समाज। चल। अरे बेटी, तुम दोनों आ गए? राजू कहाँ है? अरे मौसी, वो राजू का एक इम्पोर्टेंट कॉल आया था तो उसने मुझे देखा, उसने मुझे कहा निकिता को घर तक छोड़ दो, इसलिए मैं उसे लेके आई, ये कह के वो चला गया। ठीक है। अरे निकिता, क्या हुआ बेटी? वो दीपक है ना, रास्ते में मुझे और निकिता को देखने से खाली टाना मारना शुरू कर देता है, और वो राजू के बारे में बहुत उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहता है। फिर तुम दोनों के पीछे पड़ा था? वो भी मेरा चोर नालायक बेटा का तरह निकला। अरे भुकने दो। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, राजू के रूप में तुम्हें बड़ा भैया मिला। प्यारी बेटी। क्या बात है? मैं तुमको 2 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हो कि मुझसे दूर जा रहे हो। कुछ कमी है क्या मुझ में? हाँ? अच्छा, तो ये सब उस लॉन्डो के कारण हो रहा है ना? उसकी सारी ना हेकड़ी निकाल लूंगा।
कहाँ जा रहे हो? अपने भैया को बोलने? क्या कर लगा हो मेरा? और बोलोगे तो तब ना, जब तुम यहाँ से जाओगे। बहुत घुमाया तुमने मुझे, आज तुम घूमोगे मेरे साथ शादी के मंडप में। क्या हुआ? हाँ? तेरा माँ कहाँ है? हाँ? मम्मी को आने से ना, तुम बोला माँ के आने से मेरे से बात करेंगे, मैं उससे बात करूंगी। 6 महीने का किराया दिया नहीं, अभी आती नहीं है, अगर बैठी हुआ है, तेरे को भेज दिया है। क्या हुआ? आने से भेजो उसको, नौटंकी नहीं चलेगा। निकिता उस लड़के से तो बच गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन तो कुछ और ही था। उसकी बीमारी, सांस लेने की बीमारी, जिससे वो पिछले कुछ सालों से लड़ाई कर रही थी। लेकिन आज उस बीमारी ने फैसला लिया था कि आज वो निकिता को मौत के घाट उतार के रहेगी। ये बात उसके भाई को पता चलने के बाद उसके भाई ने भी बहुत कोशिश किया। किराया जमा नहीं किया, ऊपर से पैसा मांगने के लिए आ गया। शर्म नहीं लगता है तुमको? चुका पहले पैसा, लाओ। हर दूसरे इंसान के सामने जाके मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। पहले का पैसा तो तू डुबा चुका है, अब तू क्या चाहता है? हाँ? कभी मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो पहले का पैसा तू वापस कर। मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए कर दो प्लीज। काय का माथा खराब करता है? चल ना, निकलना निकलना निकलना। कहते कि जब आपका वक्त बुरा चलता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और यहाँ पर तो इनका कोई अपना था ही नहीं सिवाय मेरे। अब किसी को सकेल हुआ?
ए, मामू बनाता है। चल साले को लेके चलता है। पैसे पैसे से सबको बेवकूफ बनाया है क्या? तू मेरे समझ से बहुत चालबाज निकला। छोड़ दो ना मुझे पैसा 2 दिन में चुका दूंगा। मुझे जाना है, मेरी बहन बहुत बीमार है। वो पैसा तू भूल जा। आज से तुझे अपने गैंग से निकाल रहा हूँ। मैं बार एक ही बात बोलती हूँ, समर्पण दवा ले लो। मेरे बात नहीं सुनते ना। देख तेरे क्या हालत बना रखी है। रुक। माँ, मैंने बहुत कोशिश की ना कि निकिता को बचाने के लिए, पर पैसे नहीं जुटा पाया। मैंने बहुत कोशिश किया। दवा लाने का, लेकिन मौत से साइकिल चोरी हो गया।
अब मैं सब कुछ समझ गया। लेकिन राजू, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। वॉशरूम कहाँ है? आगे जाके दाहिने साइड पे है। लड़की बच सकती अगर उसका कोई सहायता करता।